हेलो एवरीवन। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हो आपकी हिंदी का काव्य खंड से चैप्टर 11 जो है सवैये। तो इसमें क्या है, रसखान जी द्वारा रचित है ये सवैये। तो पहले हम इसका आप लोग उसका कवि परिचय पढ़ लेंगे, रसखान जी का कवि परिचय, और उसके बाद कविता का जो कहना चाहिए इसका सारांश जो है। यहाँ पर क्या है, रसखान द्वारा रचित सवैये में कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। ये जो आपको इस चैप्टर में समझना है मेन चीज़ है। कवि श्री कृष्ण के काले कमल पर तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हैं। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध गोपियाँ स्वयं कृष्ण रूप धारण करना चाहती हैं। और चौथे सवैये में कृष्ण की बांसुरी की धुन की मादकता तथा गोपियों की व्यवस्था का सजीव चित्रण है। तो ये आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए आप लोग, पहली जो सवैया है आपका पहला, मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरुनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। तो यहाँ पर क्या है, रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण की लीला भूमि, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला की थी, जो कि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं। मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। तो ऐसा कवि कहते हैं कि मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मझारन। तो यदि मैं पशु बनूं तो जिसमें मेरा कोई जोर बस नहीं है, ऐसा कहते हैं, तो फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरूं। वाहन हो तो वहीं गिरूं, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यानी कवि कहते हैं यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो बसेरों करूं मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं, जो यमुना के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। तो ये है। अब आप सेकंड देखें, या लकुटी अरु कामर या पर, राज तिहुपुर को तज डारों, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराय विशारों, रसखान कबो इन आखन सो ब्रज, केवन बाग तड़ाग निहारों, कोटुक ये कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। अब आप देखिए इसमें क्या कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले में तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। ठीक है। और मैं नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों वनों तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। तो ये था आपका सेकंड सवैया। अब आप देखें थर्ड, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, कुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भाव तो बोही मेरो रसखान सो,
तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। तो ये थर्ड जो है आपका सवैया, इसमें कहते हैं कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। कृष्ण भगवान के समान बनना चाहती है ये हे सखी। तो फिर क्या कहती है वो कि माला पहनूंगी, मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर फिर क्या होता है, भाव तो वो ही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं ना रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने श्री कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। तो ये है आपका थर्ड। अब आप देखिए इसके बाद फोर्थ नंबर का सवैया, कानन दे अंगनी रहबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। तेरी करी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे है, मायरी वामुख की मुस्कान, संहारी न जय है न जय है न जय है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कान दे अंगुरी रहबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे है। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। क्यों? मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। तो क्योंकि डाल लूँगी ताकि मैं उसे ना सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण जो गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूँगी। तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगन, काली को कितनी समझे है, माहिरी बामुख मुस्कान, संहारी न जय है न जय है न जय है। तो ये ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती है कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने बस में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। तो ये था आपके सवैये 4। तो आप इन्हें ध्यान से समझेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे प्रश्न अभ्यास।